ये स्टोरी है सर्जन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए उसके क्यूट मास्टर पेट्स के साथ, जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। जैसे कि ये पर्सन भी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह, लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती। हम ओरेन को देखते हैं जो चेरी टमाटोस को तोड़ रहा होता है और वो सोचता है थियो ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट है और मैं थियो का सबऑर्डिनेट हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं हमेशा के लिए उसका स्लेव बन के रह जाऊंगा। तभी थियो ओरेन के सर पर मारता है। ओरेन गुस्से से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? थियो कहता है, इंटन ओरेन, तुम यहाँ पर क्या टाइम पास कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा नहीं कि तुम्हें जल्दी आना है? तभी ओरेन थियो को गुस्से से पकड़कर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कहो? तभी हम देखते हैं एल्का ओरेन को गुस्से से देख रहा होता है। थियो कहता है, क्या हुआ है? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम खतरनाक थियो की बात को नहीं मानोगे, जो ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का हेड है? ओरेन कहता है, बॉस थियो, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं एकदम से इसलिए चौंक गया था क्योंकि आपके शोल्डर के पास एक बग था जिसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं ऐसे कैसे बॉस थियो के कॉलर को पकड़ सकता हूँ? थियो कहता है, अगर यही बात है तो तुम अब से अच्छा बर्ताव करो, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह से डांट सकता हूँ। ओरेन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। थियो कहता है, इंटर्न्स, क्या तुम सब लोग तैयार हो? तभी ओरेन का दोस्त कहता है, हम तैयार है। हमने आपके ऑर्डर पर हमारे बंडल्स पर पूरे चेरी टमाटोस को भर दिया है। थियो कहता है, इंटर्न मार्क, तुमने अपने बंडल को सबसे पहले भरा है और इंटर्न जेफ, तुमने मेरे सवाल का पहले जवाब दिया है, तो मैं तुम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट से एक दिन को कम करता हूँ। जेफ और मार्क कहते हैं, क्या सच में? आपका शुक्रिया। ओरेन कहता है, मेरे बारे में क्या? थियो कहता है, इंटर्न ओरेन ने बहुत ज्यादा समय लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में एक और दिन ऐड कर देता हूँ। जिसको सुनकर ओरेन डर जाता है। सेजन कहता है, थियो, क्या यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है? लगता है कि तुम अब नीचे जा रहे हो। थियो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मेरे इंटर्न के पास पुराने बंडल्स है, इसलिए हम ज्यादा चीजों को नहीं ले सकते हैं। सेजुन कहता है, तुम अपने काम के बाद उसे आराम से अपग्रेड कर सकते हो। थियो सेजुन से कहता है, लेकिन तुम कहाँ पर जा रहे हो? सेजुन कहता है, मैं अब वेस्टर्न फॉरेस्ट को जाने वाला हूँ। थियो कहता है, क्या वेस्टर्न फॉरेस्ट? तभी थियो सेजुन के ऊपर चढ़कर कहता है, क्या तुम सच में वहाँ पर मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या वो बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होगा? मुझे जवाब दो सेजुन, मुझे जवाब दो। सेजुन कहता है, थियो, क्विंग की मॉम और क्विंग मेरे साथ आ रहे हैं और तुम्हारा इतना ज्यादा चिंता करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। थियो कहता है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी चिंता है, ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर कई सारे करप्टेड इंस है। एल्गा कहता है, सेल्स कैट थियो, क्या आप ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये कहने में मजा आ रहा है? थियो कहता है, नहीं, मुझे सच में तुम्हारी चिंता है। सेजुन कहता है, जल्दी से अपने काम पर जाओ और अपने नए इंटर्न्स को बता दो कि एक बेस्ट सेल्स कैट कैसा होता है। थियो कहता है, ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन सेजुन तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से रहना होगा। क्विंग कहता है, मैं डैड को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम चिंता मत करो। सेजुन कहता है, हाँ तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। जिसके साथ थियो और थियो के इंटर्न्स वहाँ से चले जाते हैं। क्विंग की मॉम कहती है, तो चलो अब हम वेस्टर्न फॉरेस्ट को जाते हैं। सेजुन कहता है, ये वेस्टर्न फॉरेस्ट तो बहुत ज्यादा अलग है जैसा मैंने सोचा था। ये ट्रीज को देखकर ऐसा लगता है कि वो चिल्लाकर मर गए हैं। तभी क्विंग कहता है, इसमें से स्मेल भी बहुत गंदी आ रही है। क्विंग की मॉम गुस्से से कहती है, लगता है कि दुश्मन आगे ही है। तभी हम वहाँ पर कई सारे ट्रीज को देखते हैं जो करप्टेड इंक के जैसे दिख रहे थे। सेजुन कहता है, यहाँ पर देखने पर ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम आखिरकार किसके बारे में बता रही हो? क्योंकि मॉम सेजुन को रोकते हुए कहती है, तुम्हें इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। तभी सेजुन के आगे एक टेंटिकल हलते हुए दिखता है, जिसको देखकर सेजुन डर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये करप्टेड गार्डियंस है। क्विंग कहता है, डैड, यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। सेजुन कहता है, ये सब क्या है? ये तो पूरी तरह से ट्री ज़ॉम्बीज है। तभी एक ज़ॉम्बी करप्टेड इंक सेजुन पर हमला कर देता है, जिसको क्विंग की मॉम अपने पंच से रोक देती है। जिसके बाद पूरे ज़ॉम्बी करप्टेड इंक्स क्विंग को मॉम को पकड़ लेते हैं। सेजुन कहता है, अरे नहीं, अभी वक्त आ चुका है, और वो जल्दी से अपने हार्ट को फेंक कर अपने 2 वेपन्स को तैयार कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन के सर पर छोटा फायर होता है। सेजुन कहता है, मेरा सीक्रेट वेपन को यूज करने का टाइम आ गया है, ये फ्लेम की फ्रेंडशिप है। तभी क्विंग सेजुन के ऊपर से आग बुझा देता है और कहता है, डैड, आपके सर से फायर आ रहा है। सेजुन कहता है, ये एक छोटी सी फ्लेम है जो फ्लेम ने मेरे ऊपर लगाई है, वो सब छोड़ो। ये फ्लेम ऑफ फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है, जो एक छोटे से स्पार्कल से भी बहुत ज्यादा डैमेज दे सकती है, जिसे हम इस तरह कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी स्पार्कल आती है, जो एक बड़े से फ्लेम का फॉर्म लेकर ज़ॉम्बी करप्टेड इंक्स को जलाना शुरू कर देती है। सेजन कहता है, बहुत खूब, लगता है कि वो सभी अभी फायर पे है। और क्विंग की मॉम, चलो चलते हैं, अगर यहाँ पर आग बहुत ज्यादा हो जाए तो हम भी इसमें जल सकते हैं। और वो सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सेजन कहता है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, जितना मैंने सोचा था ये फायर उससे भी ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो रही है, प्लीज और थोड़ा तेज जाइए क्विंग की मॉम। क्विंग की मॉम कहती है, सेजुन जल्दी से आगे देखो, आगे देखने
देखने पर हमें पता चलता है ज़ॉम्बी करप्टेड हिंट्स वहाँ पर सेजुन का इंतजार कर रहे थे। क्वीन की मॉम कहती है क्या तुम उस टेक्निक को यूज कर सकते हो जिसको तुमने अभी यूज किया था। सेजुन कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्यों। तैयार हो जाओ क्वीन, तुम ये कर सकते हो। क्वीन कहता है मैं समझ गया हूँ। तभी सेजुन कहता है इस सबको जला दो फ्लेम ऑफ फ्रेंडशिप। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो जंप कर उस फ्लेम के स्पार्कल को अपने हाथ से मारता है, जिससे वेस्टर्न फॉरेस्ट में बड़ा ब्लास्ट होता है। पूरे ऑक्स वॉरियर और ऑक्स किंग उस आवाज को सुनकर शॉक हो जाते हैं। ऑक्स किंग कहता है वहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है, जिसके साथ हम रैबिट्स को देखते हैं जो वेस्टर्न फॉरेस्ट की तरफ ही देख रहे होते हैं। ब्लैक रैबिट कहता है वेस्टर्न फॉरेस्ट से स्मोक आ रहा है। तभी फादर रैबिट कहता है ये पक्का फ्लेम ऑफ फ्रेंडशिप की पावर है। सेजुन ने कहा था कि उसके पास फ्लेम की पावर आ गई है और वो उसे यूज करने वाला है। सेजुन कहता है दोस्तों हम वापस आ गए हैं। जिसके बाद हम केव के अंदर देखते हैं। सेजुन कहता है मैं तो सोच रहा था कि मैं वहाँ पर मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे फ्लेम के पावर ने हमें उन करप्टेड ज़ॉम्बी इंड से बचा लिया। फ्लेम कहती है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, अच्छा हुआ कि मैं मास्टर सेजुन को हेल्प कर पाई। फादर रैबिट कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लापरवाह थे, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पूरे वेस्टर्न फॉरेस्ट को जलाना बहुत ज्यादा हो गया है। सेजुन कहता है करप्टेड इंड हर रात को हमला कर रहे हैं और मुझे फ्लेम के पावर को भी टेस्ट करना था। ये मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अभी थोड़े समय के लिए वो यहाँ पर हमला नहीं करेंगे, तो मैं अब जाकर अच्छे से सो जाऊंगा। तभी सिस्टम कहता है बी कीपिंग लेवल 4 पर लेवल अप हो चुका है। सेजुन कहता है क्या मेरा बी कीपिंग लेवल अप हो चुका है। तभी क्वीन भी सेजुन को बुलाती है। सेजुन कहता है पॉइजन क्वीन भी क्या हुआ है। क्वीन भी कहती है तुम प्लीज मुझे सजेस्ट करो कि मैं कौन से फ्लेवर से हनी जेली बनाऊं। सेजुन कहता है हनी जेली ये क्या है, क्या ये मुझे लेवल अप करने पर मिल रहा है। क्वीन भी कहती है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है और ये सॉफ्ट जेली तुम्हारे टैलेंट को एनहांस कर सकता है। सेजुन कहता है क्या ये मेरे टैलेंट को एनहांस करता है।